नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनिका स्टूडियो में। आज हम सीखेंगे कि फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव कैसे करते हैं। तो चलते हैं अपने फ़ोटोशॉप की ओर। तो सबसे पहले फ़ोटोशॉप ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम इसमें एक पिक्चर लाएंगे जिसका हमें बैकग्राउंड चेंज करना है। जैसे कि मेरे पास ये फ़ोटो है, मैं इसका आज बैकग्राउंड रिमूव करूँगा पेन टूल की सहायता से। तो सबसे पहले आप फ़ोटो को जूम कर लीजिए। जूम करने के बाद इसकी बारीक कटिंग कर लीजिए पेन टूल की सहायता से। इस तरह क्लिक करते जाइए और जब पूरी कटिंग हो जाए, धीरे धीरे करके बहुत ही आसानी से हम इसका बैकग्राउंड रिमूव कर पाएंगे और इसे PNG या PSD फाइल में कन्वर्ट कर देंगे। क्योंकि PNG या PSD फाइल में सेव करने से हम इस फ़ोटो का बैकग्राउंड एक बार रिमूव कर देंगे और बार बार इसका बैकग्राउंड हम लगाते रहेंगे, चाहे जैसा भी आप बैकग्राउंड लगा लीजिए। अगर आप JPG फाइल में सेव करेंगे तो एक ही बार बैकग्राउंड ऐड कर पाएंगे और PSD फाइल में या PNG फाइल में इसको सेव करेंगे तो हम इसमें बैकग्राउंड हर प्रकार का बैकग्राउंड लगा पाएंगे। जैसा बैकग्राउंड आपको अच्छा लगे वैसा लगा लीजिए। तो हम पेन टूल से इस तरह धीरे धीरे कटिंग करते जाएंगे। जिस प्रकार फ़ोटो है वैसे ही हम इसकी कटिंग करते जाएंगे। इस प्रकार क्लिक करते जाएंगे। फ़ोटो को जूम करके ही कटिंग कीजिए, क्योंकि जूम करने में फ़ोटो की कटिंग बहुत ही अच्छी और बारीक तरीके से हो जाती है। इस प्रकार आप कटिंग करते जाइए धीरे धीरे करके, जल्दबाजी में मत कीजिए। जितनी अच्छी आपकी कटिंग होगी उतनी ही अच्छी आपकी फ़ोटो बैकग्राउंड में लगेगी। इस प्रकार आप कटिंग करते जाइए। तो कटिंग होने के बाद इसका बैकग्राउंड हम रिमूव कर पाएंगे। पहले तो हम इसकी कटिंग चारों तरफ से कर लेते हैं। तो आप इस प्रकार धीरे धीरे कटिंग करते जाइए। ऐसे जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको अलग कर दीजिए। इस प्रकार धीरे धीरे कटिंग कर लीजिए। इस प्रकार तो आप इस प्रकार धीरे धीरे करके ऐसे कटिंग कर लीजिए और जिस स्थान से चालू किया था कटिंग करना उसी स्थान पे जाके इसको जोड़ दीजिए। जैसे कि ये कटिंग पूरी हो गई। अब आप और देख लीजिए कि कहाँ पे रह गया है बैकग्राउंड के लिए। जैसे कि मेरा थोड़ा यहाँ पे रह गया है, तो यहाँ पे भी हम पेन टूल की सहायता से ही इस प्रकार ऐसे ही जल्दी जल्दी कटिंग कर लेते हैं। ऐसे करते जाएंगे। इस प्रकार हम कटिंग करते जाएंगे और कटिंग करने के बाद हम उस स्थान पे ही जोड़ देंगे। अब जोड़ने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि कटिंग अभी मेरी थोड़ी इधर रह गई है, तो मैं यहाँ पर भी सिलेक्ट कर लेता हूँ कटिंग करना। इस प्रकार यहाँ भी पेन टूल की सहायता से क्लिक करके बहुत ही आसानी से बारीकी तरीके से इस प्रकार करके अब इसका हम लॉक तोड़ देंगे। जो ये लॉक लगा है तो इसमें डबल क्लिक करके लॉक तोड़ देंगे और लॉक तोड़ने के बाद हम राइट क्लिक करके मैक्स सिलेक्शन में जाएंगे और रेडियस फेदर 1 देंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद सबसे पहला काम है, जहाँ पे ये ऐड लेयर मार्क्स दिख रहा है इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि बैकग्राउंड बहुत ही आसानी से रिमूव हो चुका है। अब इसको हम PNG या PSD फाइल में सेव कर देंगे।
उसमें क्या होता है कि PNG या PSD फाइल में सेव करने से हम इस फ़ोटो का बैकग्राउंड कई बार भी बदल सकते हैं। इसको हम सेव करेंगे, सेव यानी कि Ctrl+S भी कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। और जिधर भी आपने मतलब सेव करना है वो फ़ोल्डर चूज कर लीजिए और सेव कर लीजिए। अब मैंने ये फाइल सेव कर ली है। अब इस पर आप कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं। मैंने ये बैकग्राउंड ले लिया है, इसमें फ़ोटोशॉप में ओपन कर लिया है। तो अब हम इसको इस फ़ोटो के पीछे लगा देंगे। तो इस बैकग्राउंड को हम मूव टूल की सहायता से इस फ़ोटो के ऊपर इस तरह ड्रैग एंड ड्रैगन करके ले जाएंगे, मतलब इसको पकड़ के इस फ़ोटो के ऊपर छोड़ देंगे। इस बैकग्राउंड को हम मिनिमाइज कर देंगे। अब हम इसमें ही काम करेंगे। जैसे कि मेरा ये बैकग्राउंड लेयर 1 है, तो इसको हम Ctrl+T की सहायता से छोटा बड़ा कर सकते हैं इस प्रकार। हल्का सा ऐसा करके इस प्रकार एडजस्ट कर लेंगे, इंटर कर देंगे। अब जो ये मेरी लेयर है नीचे वाली, इसको हमें बैकग्राउंड लेयर के ऊपर ले जाना है। तो इसको हम माउस का लेफ़्ट बटन दबा के इसको पकड़ के इसके ऊपर छोड़ देंगे इस प्रकार। तो ये बैकग्राउंड इसमें ऐड हो गया। अब अगर आप इसको PSD में सेव करोगे तो इसका बैकग्राउंड और भी चेंज हो जाएगा। अगर JPG में सेव करोगे तो फिर नहीं चेंज होगा। अब जैसे कि मेरा ये बैकग्राउंड इसमें लग चुका है, अब मुझे इसमें दूसरा ही बैकग्राउंड लगाना है, तो इसमें अभी दूसरा बैकग्राउंड भी हम लगा सकते हैं। जैसे कि मैं अभी बैकग्राउंड लेके आ रहा हूँ। जैसे कि मेरे पास ये दूसरा बैकग्राउंड ये पड़ा है। तो इसको मैं फ़ोटोशॉप में ओपन करके और ओपन करने के बाद माउस की सहायता से इसको पकड़ के इस फ़ोटो के ऊपर इस प्रकार छोड़ देंगे। इस प्रकार छोड़ देंगे और छोड़ने के बाद इसको हम मिनिमाइज कर देंगे। फिर इसी में काम करेंगे। जैसे कि लेयर 2 है मेरा बैकग्राउंड, तो इसमें Ctrl+T करके इसको नीचे की ओर खींच देंगे इस प्रकार। इस प्रकार नीचे की ओर खींच देंगे और इस बैकग्राउंड को पकड़ के इंटर मार के इस बैकग्राउंड को पकड़ के इसके नीचे, तो आप देख पा रहे होंगे कि पहले मेरा बैकग्राउंड ये लगा था, लेकिन अब मेरा बैकग्राउंड ये लग गया है इस प्रकार। तो आप इस प्रकार ऐसे ही कई बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। अब इसमें एक काम और भी आप कर सकते हैं कि अगर ये बैकग्राउंड हल्का फुल्का जैसे कि आपको इरेज करना है और पीछे वाला जो ये बैकग्राउंड है इसको दिखाना है, तो आप इसको ऐड लेयर मास्क करके इस प्रकार और इरेजर टूल से इस बैकग्राउंड को आप इसकी हार्डनेस कम करके ब्रश आप ले लीजिए 300 नंबर का। 300 नंबर का ब्रश लेके और इसकी कैपेसिटी बढ़ा के इस प्रकार हल्के हल्के से इरेज कर लीजिए इस प्रकार। इस प्रकार बैकग्राउंड को इरेज कर दीजिए। तो आप देख पा रहे होंगे। तो आप इस प्रकार दो बैकग्राउंड एक साथ ऐड कर सकते हैं और फ़ोटो में लगा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लाइक और सब्सक्राइब करते हो।